नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करेंगे राजस्थान की, इसके इतिहास की, भूगोल की, संस्कृति की और इसके पर्यटन की भी। तो अगले कुछ मिनट्स जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजस्थान भारत का सिर्फ सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की स्मृति, शौर्य की परंपरा और सांस्कृतिक आत्मा का सबसे सशक्त प्रतीक है। तकरीबन 5000 से 6000 सालों में फैला इसका इतिहास जो है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें, मानव से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गुर्जर शासकों, राजपूतों के गौरव, मुगल ब्रिटिश काल और आधुनिक लोकतांत्रिक भारत तक की एक निरंतर यात्रा है। आज जब राजस्थान को पर्यटन के नजरिए से देखा जाता है तो इसके किले, महल, रेगिस्तान, लोक नृत्य और शाही जीवन शैली लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी सिर्फ पर्यटन की नहीं, बल्कि संघर्ष, संरक्षण, सांस्कृतिक निरंतरता और विकास की सांझी गाथा है। यही वजह है कि राजस्थान को देखना नहीं, बल्कि समझना और महसूस करना पड़ता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और पाकिस्तान के साथ इसकी तकरीबन 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम में फैला थार मरुस्थल, मध्य में अरावली पर्वतमाला और पूर्व दक्षिण में उपजाऊ मैदान। इन तीनों भौगोलिक संरचनाओं ने राजस्थान के इतिहास, युद्ध नीति, जीवन शैली और पर्यटन को दिशा दी है। कम सालों और कठोर जलवायु ने यहाँ के लोगों को जल संरक्षण, संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल और सामूहिक जीवन की ओर प्रेरित किया है। यही वजह है कि राजस्थान में बावड़ियां, तालाब और पारंपरिक जल संरचनाएं जो है वो आज भी आकर्षण का केंद्र है और हेरिटेज टूरिज्म का अहम हिस्सा बन चुकी है। राजस्थान की धरती पर मानव जीवन के प्रमाण पाषाण युग से मिलते हैं। कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मिले शैल चित्र बताते हैं कि यहाँ आदि मानव शिकार, समूह जीवन और कलात्मक अभिव्यक्ति से परिचित था। इन शैल चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य करते मानव और पशु आकृतियां दिखाई देती हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं, सबूत देती हैं कि राजस्थान सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं, बल्कि मानव क्रिएटिविटी और सामाजिक विकास की शुरुआती प्रयोगशाला भी रहा है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मिली खुदाइयों से स्पष्ट होता है कि नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अग्नि कुंड और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण मौजूद थे और हल चलाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये खोज उस आम धारणा को तोड़ती है कि राजस्थान हमेशा से सूखा और असभ्य क्षेत्र रहा है। वास्तव में ये इलाका कभी उन्नत कृषि और नगरीय जीवन का केंद्र भी था, जो आज हेरिटेज और एजुकेशनल टूरिज्म की अपार संभावनाएं अपने आप में समेटे हुए है। वैदिक काल में राजस्थान का बड़ा हिस्सा मत्स्य जनपद के तहत आता था। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यहां फल फूल रही थी। मौर्य काल में राजस्थान व्यापारिक मार्गों से जुड़ा। चंबल और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौर्य प्रशासन के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में कला, शिक्षा और मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। यही काल आगे चलकर राजस्थान की परंपरा की नींव बना, जो आज टूरिज्म का, पर्यटन का मजबूत आधार है। इतिहास में राजस्थान को एक अलग नाम से भी जाना जाता था, जो कि गुर्जर से जुड़ता हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और अरब आक्रमणों को रोका। उस दौर में राजस्थान सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की पश्चिमी सुरक्षा दीवार बन गया। ये भूमिका आज भी रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके राजपूत काल, इसके शौर्य, किले और पहचान की बात कर लेते हैं। 700 ईस्वी के बाद राजस्थान का इतिहास राजपूत वंशों के इर्द गिर्द घूमता है। गहलोत, राठौड़, कछवाहा, चौहान, भाटी जैसे वंशों ने राजस्थान को उसकी पहचान दी। राजपूतों के लिए भूमि सम्मान थी, युद्ध धर्म था और स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य। राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने राजस्थान को स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। राजस्थान के किले केवल इमारतें नहीं, बल्कि जीवित इतिहास है। चित्तौड़गढ़,
कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और रणथंभौर जैसे किले आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। इन किलों की जल संरक्षण व्यवस्था, गुप्त सुरंगें और रणनीतिक संरचना आज भी पर्यटकों को चकित करती हैं। यही किले आज हेरिटेज होटल, डेस्टिनेशन वेडिंग और इंटरनेशनल फिल्म शूटिंग का केंद्र बन चुके हैं। ब्रिटिश काल की बात करते हैं, 1857 और आजादी की वो चिंगारी। ब्रिटिश काल में राजस्थान की रियासतें अप्रत्यक्ष शासन के अधीन रही, लेकिन 1857 की क्रांति में कोटा, आउवा और टोंक जैसे क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन ने राजाओं के निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और लोकतांत्रिक चेतना को जन्म दिया। 1948 से 1956 के बीच मत्स्य संघ से लेकर अलग अलग रियासतों के विलय तक राजस्थान का आधुनिक स्वरूप बना। ये सिर्फ राजनीतिक एकीकरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक समन्वय की प्रक्रिया थी। आज राजस्थान सरकार पर्यटन को रोजगार, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम मानती है। हेरिटेज होटल पॉलिसी, होम स्टे योजना, ग्रामीण पर्यटन, डेजर्ट सफारी रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ये सभी पहले सोच को दर्शाती है कि पर्यटन केवल आय नहीं, बल्कि लोकल इकोनॉमी को सशक्त करने का एक बड़ा जरिया है। अब देखिए, ट्रेड फेयर और टूरिज्म इवेंट्स नया पर्यटन मॉडल बन चुका है। बूंदी जैसे शहरों में आयोजित मेगा ट्रेड फेयर स्थानीय हस्तशिल्प, खान पान और मनोरंजन को मंच देते हैं। इससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों को सीधा लाभ मिलता है। उदयपुर में आयोजित राजस्थान ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर जैसे आयोजनों से राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ये सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी का प्रभावी उदाहरण है। अगर हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो जयपुर अपने किलों और वास्तुकला के कारण वैश्विक पहचान रखता है। उदयपुर झीलों और महलों की वजह से लग्जरी और डेस्टिनेशन वेडिंग का केंद्र बन गया है। जैसलमेर डेजर्ट सफारी और स्वर्ण किले के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर मेहरानगढ़ किले और ब्लू सिटी के कारण जाना जाता है। पुष्कर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। रणथंभौर और सरिस्का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहले चौकी ढाणी की बात कर लेते हैं, जो राजधानी जयपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर टोंक रोड पर एक जगह है। इसको आप मिनी राजस्थान कह सकते हैं। ये जगह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक गांव है। यहाँ पर एक दिन में आप आराम से घूम सकते हैं। चौकी ढाणी में राजस्थानी संस्कृति, खान पान और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रदेश का पारंपरिक भोजन यानी कि राजस्थानी थाली, लोक नृत्य जैसे कि घूमर, कालबेलिया, कठपुतली शो, जादूगर शो और ऊंट की सवारी जैसे मनोरंजन के साथ साथ रिजॉर्ट और होटल की सुविधा का मजा भी आप ले सकते हैं। चौकी ढाणी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण ग्रामीण अनुभव देता है। यहाँ आपको राजस्थानी गांव का माहौल, लोक कला, संगीत और नृत्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ आपको राजस्थान की पूरी संस्कृति अनुभव होगी। इसके अलावा आपको चौकी ढाणी में पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, बाजरे की रोटी और अन्य जो राजस्थानी व्यंजन हैं वो पारंपरिक तरीके से परोसे जाते हैं। इसमें कई बार अनलिमिटेड थाली का ऑप्शन भी मिलता है। चौकी ढाणी में मनोरंजन के लिए जादू शो, कठपुतली शो, ज्योतिषीय परामर्श और बच्चों के लिए कई खेल होते हैं, जहां आप काफ़ी मौज मस्ती कर सकते हैं। वहीं आप यहाँ ठहर भी सकते हैं। ये एक एथनिक 5 स्टार डीलक्स रिजॉर्ट भी यहाँ पर है। बात रणथंभौर नेशनल पार्क की करें, दुनिया भर में फेमस है। जहाँ टाइगर रिजर्व में आप बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू और अन्य जंगली जानवरों को नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घने जंगलों के बीच जीप का कैक्टस सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, रह चुके हैं। इसके अलावा आप बताएं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुजान शेरबाग कम से कम 2 नाइट 3 डेज के लिए रूम बुक करना होता है। यहाँ मेहमान शानदार सुविधाओं के साथ वाइल्ड लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा रणथंभौर में 10वीं शताब्दी का एक किला भी नेशनल पार्क के अंदर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें प्राचीन मंदिर और खंडर हैं। रणथंभौर किले के अंदर भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर भी है। शादी ब्याह या फिर कोई अन्य शुभ काम जब होता है तो यहाँ लोग निमंत्रण भेजते हैं, ऐसी मान्यता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक मशहूर शिकार लॉज भी है जो पद्म झील के पास बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में भानगढ़ किला भी बहुत मशहूर है। ये जयपुर से तकरीबन
83 किलोमीटर और अलवर से तकरीबन 91 किलोमीटर दूर स्थित है। हर महीने यहाँ अगर आप देखेंगे तो 50,000 सैलानी आते हैं और भारतीयों के लिए यहाँ का टिकट 25 रुपये है। भानगढ़ किला ऐतिहासिक महत्व रखने वाला पर्यटन केंद्र है, फिर भी इसके आसपास कोई रहता नहीं है। नजदीकी गांव गोला कबास है, जिसकी दूरी भानगढ़ किले से 3.5 किलोमीटर है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला देश की सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है। सरिस्का से 50 किलोमीटर दूर स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह की मौत के बाद उनका बेटा छत्र सिंह गद्दी पर बैठा था। फिर 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने राजपाट संभाला, जिसके बाद इस राज्य का पतन हुआ। भानगढ़ को भूतिया किला भी कहते हैं और इसीलिए मशहूर भी है। भानगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। पहाड़ी की चारदीवारी से घिरा होने की वजह से यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत होता है। वर्तमान में भानगढ़ का किला वैसे खंडर बन चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी शानदार कला का नमूना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ पर प्रवेश निषेध है। कहा जाता है कि जो भी रात में भानगढ़ किले में गया वो कभी लौट कर नहीं आया और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा भी रहता है। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जिले में स्थित ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल साल भर पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। अलवर शहर के पास अरावली की पहाड़ियों पर स्थित बाला किला सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में आता है। बाला किला अलवर का प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग है, जिसे 18वीं शताब्दी में अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रताप सिंह ने अपने नियंत्रण में लेकर सामरिक रूप से मजबूत कराया था। यह किला समुद्र तल से तकरीबन 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पूरे अलवर शहर पर नजर रखी जा सकती है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण सन 1815 में तत्कालीन महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और रानी मूसी की स्मृति में करवाया था। ये छतरी स्थापत्य कला का बेहतरीन एग्जाम्पल है और 80 बलुआ पत्थर के खंभों पर टिकी हुई है। वहीं फतेहगंज गुंबद 5 मंजिला इमारत है, जिसकी बनावट में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। इन ऐतिहासिक स्थलों के देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक अलवर पहुंचते हैं और ये स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। अब देखिए, बताते हैं कि सर्दियों में राजस्थान आना क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि अक्टूबर से मार्च के बीच राजस्थान का जो मौसम है वो सबसे अनुकूल रहता है। गर्मी में 45 डिग्री तक जाने वाला तापमान सर्दियों में 8 से 25 डिग्री तक रहता है ऑन एन एवरेज। इसी दौरान मेले, फेस्टिवल, डेजर्ट सफारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने चरम पर होते हैं। यही वजह है कि विदेशी पर्यटक भी सर्दियों में राजस्थान आना पसंद करते हैं। अब राजस्थान आप पहुंचे कैसे? तो देखिए, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का प्रमुख एयर हब है। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर भी हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। रेल मार्ग से राजस्थान देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे यात्रा को आसान बनाते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। राजस्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास का जीवंत संगम है। ये राज्य सिखाता है कि परंपरा और प्रगति साथ चल सकती हैं और पर्यटन केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संवाद है। राजस्थान को जानना भारत की आत्मा को जानने जैसा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राजस्थान पर आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा।